सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इस वक्त रैलियां हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कल भी हो रही थी, आज भी बहुत बड़ी रैली हो रही है। कराची की सियासी जमातें जो वफाक में भी हैं, वो भी जो यहाँ पर काम करती हैं या लोगों के दरमियान रहती हैं, जो वादे करती हैं और वादे पूरे नहीं कर पाती हैं और उसके लिए जस्तजू में लगी रहती हैं, सारी जमातें ही कराची के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं। इस शहर के अंदर कचरा पड़ा है पिछले 12-13 साल से, नाले भरे हुए हैं, सड़कें खराब हैं, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत बुरा हाल है। कोटा सिस्टम ने बहुत तंग किया हुआ है, सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, करप्शन है, कराची के हकूक का मामला, मर्दमशुमारी का मामला, बहुत सारे मामलात हैं। अब अचानक से हुकूमत की जानिब से, पीटीआई की वफाकी हुकूमत वो भी एक्टिव है, सिंध हुकूमत वो भी एक्टिव है, सियासी जमात इस्लामी मुजाहरे कल भी कर रही थी, आज भी मुजाहरे कर रही हैं। आज एक बहुत बड़ी रैली जो है पीएसपी निकाल रही है, कोटा सिस्टम, मर्दमशुमारी, करप्शन, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन जो हुकूमत का अगर हम एंगल लें कि एग्जीक्यूशन किस साइड से होगी, कैसे होगी, कहाँ तक पहुँचेगी, करप्शन पे कैसे काबू पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा करप्शन है। अब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं, संजीदा लोग भी कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी कहती है, आम लोग भी कहते हैं, इतने हज़ार अरब रुपए खर्च हो गए शहर के अंदर। कराची की बात कर लीजिए, लाड़काना की बात कर लीजिए, सक्खर की बात कर लीजिए, मीरपुर खास की बात कर लीजिए, चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई। मौजू बेसिकली यही है कि वो शहर जो 90% सिंध को रेवेन्यू दे रहा है, वो शहर जो 65-70% वफाक को पैसा दे रहा है, उस शहर के लोगों के साथ आखिर ये क्यों हो रहा है। हलीम आदिल शेख साहब सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर फारूक सत्तार अभी ज्वाइन करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, आप भी बहुत मसाइल को उजागर करते हैं, सामने ले आते हैं, लेकिन मसाइल सामने आने के बावजूद जू के तू रहते हैं, मसाइल हल की तरफ नहीं बढ़ पाते। अब जो सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी और पीएसपी और सब इस जमात इस्लामी सब ये चाहते हैं कराची के लोगों को गिन लिया जाए, ये कितने हैं, ये 1,60,00,000 हैं या ये 3 करोड़ हैं। ये मसला सॉल्व होता दिखाई दे रहा है आपको? अब असल में कराची में लोग कितने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला देखते हैं, हम तमाम सियासी जमातों से बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कराची में भी गलत मर्दमशुमारी हुई, सिंध के दीगर शहरों के अंदर भी लोगों को सही नहीं गिना गया। पीटीआई कहती है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से शिकायत मौजूद हैं। जब यही नहीं मालूम होगा कि एक शहर में या एक मुल्क में कितने लोग रहते हैं, उनको कितना खाना चाहिए, उनको कितना पीना चाहिए, पानी कितना उनको चाहिए, उनकी ज़रूरियात कितनी हैं, ये किस तरह से होगा कि मुल्क एक ऐसे सिस्टम पे चले जहां पर सभी को पता हो कि भाई इतने लोग रहते हैं, इतना इनको खाना चाहिए, इतना आटा चाहिए, इतना चीनी चाहिए, इतने चावल चाहिए, इतनी चीज़ें चाहिए। और ये बार बार का मामला है। और उसके बाद फिर इसका सियासी एंगल भी है, इसके इख्तियारात का एंगल भी है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट हों। तो एक बड़ा सिस्टम है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कराची को पूरा गिन लिया जाता या होता तो फिर सीट सिंध असम्बली के अंदर कराची के रहने वालों की ज़्यादा होती, अंदरूनी सिंध की भी बढ़ जाती, वहाँ पे भी आबादी का मामला है, वहाँ पे भी बढ़ जाती, लेकिन शायद 168 सीट्स नहीं होती, 168 सिंध असम्बली में नहीं होती। और जो बार बार जो है वो इलेक्शन के बाद जो इक़्तिदार के अंदर आने वाले लोग हैं उनके अंदर ये मामला नहीं रहता। अब सिनेरियो ये है कि कराची को आखिरकार फोकस कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हम आमादा हैं मर्दमशुमारी के लिए। पीटीआई ने कल जाके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ ये बात कही कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पुरानी डिमांड होनी चाहिए। पीएसपी आज एक बहुत बड़ी रैली निकाल रही है मर्दमशुमारी के हवाले से। डॉक्टर फारूक सत्तार मेरे साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, मर्दमशुमारी होनी चाहिए, अब सारी सियासी जमातें कह रही हैं मर्दमशुमारी होनी चाहिए, इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है? कितना जल्दी आप समझते हैं मर्दमशुमारी होगी? मैं ये समझता हूँ कि मर्दमशुमारी में अगर मुसलसल कराची के साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक हो, खास तौर पर कराची के साथ, और उसकी
आबादी को हमेशा कम दिखाया जाए या कम गिना जाए। और फिर एक मौका ऐसा है कि जब मैं पार्लिमानी लीडर रहा एमक्यूएम का और शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे और तमाम सियासी जमातों ने एग्री किया कि 5 सैंपल नमूने के तौर पर एक मरदमशुमारी का ऑडिट हो और दोबारा मरदमशुमारी हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि भाई 2017 में क्या गड़बड़ हुई। और हमने अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया हुआ था कि ब्लॉक की गिनती के वक्त ही सिंध के शहरी इलाकों और कराची के साथ गड़बड़ हो गई थी। तो जाहिर है कि हमारी इस बात में वजन था, उसको माना गया। लेकिन काबीना ने एमक्यूएम पाकिस्तान उसमें शामिल है, अमीनुल हक उसमें उनके वजीर और नुमाइंदा है, उन्होंने सिर्फ इख्तलाफी नोट देके उसको मंजूर कर लिया। ये हमारा देरीना मुतालबा पहली बार असेंबली और सेनेट के फ्लोर पे माना गया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जिसमें 4 सूबों के वजीर आला और वजीर आजम होते, उन्होंने भी इसको एग्री कर लिया। अब काबीना उस आईनी इदारे के भी फैसले को कैसे एक तरफ रख के नया फैसला दे और उनके नताइज को रजिस्टर कर लिया गया, उसे ऑफिशियल हैसियत दे दी गई सिर्फ इसलिए कि अगली हल्का बंदियां करनी है, तो बाकी का किसी का तो कुछ दाव पे नहीं लगा। लेकिन अगर हमारी आबादी को कम गिना जा रहा है मुसलसल, तो हमारी नुमाइंदगी भी कम हो रही है और हमारी नुमाइंदगी कम होने से हमारे वसाइल, हमारे फंड्स भी हमें कराची वालों को कम मिल रहे हैं। और कराची सिर्फ कराची वालों का या महाजरों का, उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं है, ये पाकिस्तान का दिल भी है, पाकिस्तान का दिमाग भी है, तरक्की का इंजन है, मईशत का 70% मरकज को टैक्स देता है, 90% सूबे को टैक्स देता है। अगर अब भी इसकी मरदमशुमारी सही, इसकी आबादी को सही नहीं गिना जाएगा तो ये पूरे मुल्क के साथ एक जुल्म और नाइंसाफी। डॉक्टर साहब, अब तो पीटीआई भी ये कह रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी कह रही है, जमात इस्लामी भी मुजाहरे कर रही है, पीएसबी भी मुजाहरे कर रही है, जो आप बात कह रहे हैं वो सब लोग मान रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई जब सब मान रहे हैं, सब चाहते हैं ऐसा हो, तो ये कब होगा और कितना वक्त लगेगा, ये बताइए, क्या तरीकेकार हो सकता है? बहुत ही आसान, देखिए इसका तरीका यह है कि एक पूरी जमाती कॉन्फ्रेंस हो कराची में और ये सारी कौमी जमातें और जो कराची या सिंध के शहरों की जमात एमक्यूएम, उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हुए वो सब नुमाइंदे उसमें हो और वहाँ तय करें और फिर ये आगे आए और एक धरना दे मज़ार कायद पर। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। डॉक्टर साहब, धरने चल रहे हैं, जमात इस्लामी धरने कर रही है, पीएसपी धरने कर रही है, 1 पॉइंट एजेंडा हमें मुसलसल गिना जाए। कल हमने सुना असद उमर साहब ने कहा, हमने सुना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा, 2 वफाक में जो हुकूमत में है पार्टियां वो ये बात कह रही हैं कि हाँ, मैं तो मैकेनिज्म जानना चाह रहा हूं। अब मुजाहरे तो हो ही रहे हैं, मुजाहरे और भी कर लें, लेकिन मैकेनिज्म लीगली क्या होगा कि अगर हम चाहें कि भाई मर्दमशुमारी हो, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो, कराची में हो जाए, हो सकता है ऐसा? देखिए, नहीं पूरे पाकिस्तान में हो, जहाँ पूरे पाकिस्तान में हो, लंबा काम है। हमने इख्तलाफ नहीं किया इस पे, लेकिन ये है कि कराची में मुसलसल आवाज उठ रही है, मुजाहरे हो रहे हैं, धरने, लेकिन ये एक वक्ती आरजी मुझे आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आवाज में थोड़ा सा खलल है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही थी, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं कि अब जब सारी सियासी जमातें, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी 13 साल से सिंध में हुकूमत है, वो भी कहा कि मर्दमशुमारी में गड़बड़ है, दोबारा किया जाए, पूरे सिंध के अंदर किया जाए, पीपल्स पार्टी कह रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि कराची समेत शहरी इलाकों के अंदर मर्दमशुमारी में गड़बड़ की गई, दोबारा की जाए। पीएसपी भी ये बात कह रही है, जमात इस्लामी भी ये बात कह रही है, पीटीआई भी ये बात मान रही है। तो जब सभी मान रहे हैं तो तरीक़ेकार क्या होगा? क्या सिर्फ कराची में मर्दमशुमारी हो या पूरे पाकिस्तान के अंदर वफाक ये फैसला करे कि मर्दमशुमारी दोबारा से हो, तय किया जाए कि मर्दमशुमारी अब पाकिस्तानी कितने हैं, किस सूबे में कितने हैं, किस शहर में कितने हैं, प्रॉपर तौर पर सबको इसके ऊपर मालूम हो, सब इस पर एतमाद करें, उसके बाद हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ा जाए, ताकि ये नाइंसाफ़ियाँ जो पहले होती रही हैं, या एतराज़ात होते रहे हैं, या सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, या पार्लियामेंट के अंदर सीटों के मामलात रहे हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, उन चीज़ों को कवर किया जा सके। तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, कुछ लाउडली हैं,
मुजाहरे कर रही हैं, रैलीज निकाल रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, और कुछ जो है खामोशी से कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब मामला यह है कि पूरे पाकिस्तान में हो तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उस मैकेनिज्म को जरा डिस्कस कर लीजिए। कहां से फैसला होगा, कैसे शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा, और उसके अगले मरहल क्या होंगे? पहली बात तो ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल है, और फिर कराची इस वक्त तबाही के जिस दहाने पर आ गया है, मुसलसल नाइंसाफी और मुसलसल उसके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ना कराची किसी एक जमात क्लेम कर सकती है कि वो बड़ी जमात है और वो चला सकती है, न पाकिस्तान को शायद कोई एक जमात बड़ी जमात चला सकती है। हमें कहीं ना कहीं कौमी एजेंडा बनाना होगा और उसमें कराची को भी प्रायोरिटी देनी होगी, सबसे ऊपर रखना होगा, और उसकी मर्दमशुमारी के मसले को खास तौर पर एड्रेस करना होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान से मुझे उम्मीद नहीं है, शायद हुकूमत और वजारत को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने अपनी निफासत और अपनी गैरत को तो गिरवी रख दिया, वो इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, ना वो मुजाहरे करेंगे, ना वो सड़कों पर आएंगे, ना धरना देंगे। हाँ, अगर पीएसपी कर रही है जमात इस्लाम, मैं अपना दस्ते तावन बढ़ाता हूँ, कराची में पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को भी सोचना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कह दिया, आपने पीटीआई को भी कह दिया, अगर वो दोनों हुकूमत के अंदर हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम ये मामला सीईसी के अंदर उठाकर इस मसले को हल करने की तरफ जा रहे हैं और आमादगी हो गई, हुकूमत कह रही है कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए और वो दोनों जमातें हुकूमत के अंदर हैं, तो उन्हें मुजाहरे की क्या जरूरत है? वो तो करना चाह रही हैं और कह रही हैं। नहीं, देखें, ये लॉलीपॉप है। अच्छा, ये एक झूठी तसल्ली और आसरा है। जब काबीना ने मंजूर कर लिया, वो ऑफिशियली रिजल्ट मान लिया गया, जैसी भी हुई मर्दमशुमारी कराची का और बेड़ा गर्क को उनकी बला से उनकी अदा ठहरी, हम अपनी जान से गए, तो वो नहीं सुनने वाले। वो तो लाड़ा लप्पा दे रहे एमक्यूएम को, सेनेट, और एमक्यूएम भी सेनेट के इलेक्शन तक कम से कम इसलिए हुकूमत में रहना चाहती है कि एक सेनेट की सीट को किसी तरीके से जो है वो उनका कोई अपना मनपसंद सेनेटर इलेक्शन लड़े और कामयाब हो। उसके लिए 4-5 वोट पीटीआई के चाहिए, लेकिन सेनेटरशिप चाहिए, वजारत चाहिए, जो है वो हुकूमत चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो सारी सियासी जमातों का हक है ना कि हुकूमत भी ले, सेनेटरशिप भी लें और सियासी जमातों से हम आंगी भी करें, सब कुछ करें। असल पॉइंट कि अगर सारी सियासी जमातें मुंह से ये कह रही हैं, इस वक्त का जो स्टेटस है वो, मैं साजिशों के उनके जहनों में क्या चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहा। इस वक्त सियासी जमातें ये कह रही हैं, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पीटीआई, आप खुद भी, पीएसपी, जमात इस्लामी, सब ये कह रही हैं मर्दमशुमारी करो, गलती हुई थी। नहीं, फैसल अजीज जी, पीटीआई और एमक्यूएम जो है वो मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं, वो झूठी तसल्लियां दे रही हैं। उन दोनों ने काबीना में इसे पास करके वो आगे निकल गई हैं, वो अब पीछे मुड़कर इस इशू को नहीं देखेंगी। ये सिर्फ अपने साथ बचाने के लिए, ये 14 सीटें पीटीआई को मिल गई ना, अब तो एमकेएम जो थी 35 साल में ऊपर गई और नीचे आई। 35 साल उसको लगे, पीटीआई तो 5 साल में ऊपर जाके नीचे आ जाएगी और शरायत हाथ नहीं देगा। अगर मर्दमशुमारी पर पीटीआई ने कंप्रोमाइज किया, एमकेएम पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज किया, और अगर सही मर्दमशुमारी न हुई तो आप यकीन जाने कि फिर अगले इंतखाबात में ये दोनों पार्टियां साफ हो जाएंगी, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो या कौमी सतह के। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई, आपको अब भी ये लगता है कि 6 बड़ी सियासी जमातें जो एक पेज पर हैं, उनके स्पोक पर्सन, उनके जिम्मेदारान, उनके वुज़रा ये बात कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी होगी और हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सारी चीजों के लिए, आपको अब भी शुबा है कि नहीं होंगी? ये पीएसपी का मुजाहरा, जमात इस्लामी का मुजाहरा, आपका बार बार बोलना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बोलना, पीपल्स पार्टी का बोलना, पीटीआई का बोलना, ये सब कुछ ऐसे ही है? देखिए, पीएसपी हो, जमात इस्लामी हो, या जो और लोग मुजाहरे कर रहे हैं, खास मैं उनके साथ हूँ। मेरी तमाम हिमायत और उनके साथ है इस इशू पर। ये कराची का, सिंध के शहरी इलाकों का बुनियादी तौर पर ये उर्दू बोलने वाले या जो एमक्यूएम का जो असल इशू, देखिए इस एमक्यूएम पाकिस्तान में भी तो पीटीआई में शामिल होकर पहला मसला मर्दमशुमारी का रखा। 22 साल से अगर मर्दमशुमारी ये 5% ऑडिट नहीं हुआ, अब काबीना से पास हो गया, तो अब क्या होगा? तो मुझे उम्मीद कम है, लेकिन आज आप मिलकर दें, मैं, मुस्तफा कमाल,
रहमान, फिर उसमें मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, ये PMLN भी उसमें कराची के लिए शामिल हो जाए, PTM की जमातें भी उसमें शामिल हो जाए, तो फिर मुझे यकीन है कि PTI को मजबूर होना होगा, वफाकी हुकूमत को मजबूर होना होगा, पॉलिसी साज इदारों को, लोगों को मजबूर होना होगा और करानी होगी कराची में मरदमशुमारी। इसके बगैर ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, एक मेरे देखने वालों को, पाकिस्तानियों को बताएं कि प्रोसेस क्या होगा मर्दमशुमारी का। हम ये समझें कि पूरे पाकिस्तान में ही वफाकी हुकूमत जो है मर्दमशुमारी करवाएगी, तब कराची में भी होगी, या कराची को स्पेशल केस के तौर पर लिया जा सकता है? देखिए, वफाकी हुकूमत हो या कोई भी पॉलिसी से, मुझे इस बात का जवाब दें कि 2.25 करोड़ की आबादी 2013 में ताज हैदर साहब के सवाल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर नादरा ने जवाब दिया कि जितने ID कार्ड इश्यू है उसके हिसाब से जो ID कार्ड रखने वाले और ना रखने वालों का जो 18 साल से कम उनका रेशियो, उसके मुताबिक 2.25 करोड़ से ज्यादा है कराची की आबादी। अच्छा, कोर कमांडर साबिक नवेद मुख्तार साहब कहते थे 2.5 करोड़ से ऊपर आबादी उस जमाने में। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी कहते हैं 3 करोड़ की आबादी का शहर। ये हुकूमत के अपने आदाद और शुमार कहते हैं कि 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है। तो शुमार की बुनियाद पर प्रोविजनली भी अगर लेना है, ये कैसे हो सकता है कि इस शहर जिस पर का इतना दबाव, इन्फ्लक्स पूरे मुल्क से लोग इस शहर में आ रहे हों और उस आबादी में इजाफे का तनासुब और पूरे पाकिस्तान की आबादी में इजाफे का तनासुब एक हो, ये हो नहीं सकता फैसल अजीज। ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया की किसी डेमोग्राफी के पैरामीटर ले लें, स्टेटिस्टिक्स के पैरामीटर ले लें, सेंसस के महीने नहीं है। ये हो रहा है, ये जुल्म है, ये रिगिंग है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन से पहले मैं डॉक्टर साहब आपको चंद लम्हों के लिए रोकता हूँ। अनीस काइम खानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज आप बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, पॉइंट बहुत वैलिड है। मुसलसल ये सवाल उठता रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहने वाले लोग कितने हैं। सरकारी नताइज ये बताते हैं मर्दमशुमारी के 1 करोड़ 60 लाख हैं। लोग कहते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा हैं। मर्दमशुमारी होगी, आपका जो एजेंडा है, आपको लगता है कि मर्दमशुमारी की तरफ जा रहे हैं, मर्दमशुमारी हो जाएगी, कराची वालों को गिन लिया जाएगा? कायम खानी साहब। अनीस कायम खानी साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं पहुंच रही अनीस कायम खानी साहब के पास। वो रैली में है और रैली में है इस वक्त। रैली जो है वो शारे फैसल से प्रेस क्लब की तरफ जा रही है। PSP कराची में आज मर्दमशुमारी की आवाज उठाने के लिए कि कराची को गिना जाए, दोबारा गिना जाए, कितने हैं कराची वाले, उसके लिए रैली निकाल रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद हम अनीस कायम खानी साहब से ये बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। कराची में एक बड़ी रैली हो रही है, शारे फैसल से प्रेस क्लब ये रैली जा रही है। PSP का मुतालबा है कराची के लोगों को गिना जाए मर्दमशुमारी के मामला से। मेरे साथ अनीस कायम खानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PSP के। अस्सलाम वालेकुम कायम खानी साहब। वालेकुम सलाम। ये रैली जो आप निकाल रहे हैं, कराची वालों के साथ ज्यादतियां बहुत सारे मसाइल पर हैं, लेकिन सबसे बुनियादी मसला कितने हैं कराची वाले, वो डिमांड है। आप इसको किस सिमत ले जा रहे हैं? सारी सियासी जमातें कह रही हैं आज तो कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने शुरू से आवाज उठाई थी, आज एक ही एजेंडे के ऊपर है कि कराची वाले कितने हैं, कराची वालों को गिना जाए। कायम खानी साहब। कराची वाले देखिए, मैं भी इस वक्त रैली के अंदर ही मौजूद हूँ। इस वक्त जो है पूरा शारा फैसल जो है शारा फैसल पे निकल आए हैं हजारों की तादाद में, इसलिए कि उन्हें गिना नहीं जा रहा। जब उन्हें गिना नहीं जाएगा तो उन्हें पानी भी उस हिसाब से मिलेगा, उनके हॉस्पिटल और कॉलेज भी उस हिसाब से मिले। फिर अगर लाहौर वालों को सही गिना जा रहा है, पिशावर वाले को सही गिना जा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं सही गिना जा रहा? मैं भी मुहिब वतन हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे गिनने से क्यों डरते हैं? इमरान खान साहब को आपके जरिए मैं PTI के लोगों को कहता हूँ, इस मर्दमशुमारी को मुतनाज़ा करार दें और कराची वालों को सही गिने। अच्छा अनीस कायम खानी साहब, ये मामला मुतनाज़ा है, इसको अब PTI भी कह रही है, इसको पीपल्स पार्टी भी कह रही है, MQM भी कह रही है, जमात इस्लामी भी सड़क पर है। आपके ख्याल में इसका फौरी हल क्या हो सकता है? इसको फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब मुतनाज़ा करें और नई मर्दमशुमारी का ऐलान करें। इस मर्दमशुमारी को मुतनाज़ा करें।
इस मर्दमशुमारी को मुतनाज़ा करा दें। अच्छा, ये बताएं कि आपके ख्याल में कराची के लोगों को 1,60,00,000 गिना जाता है, आपके मुताबिक कराची में लोग कितने रहते हैं? कराची में नादरा के मुताबिक 2.5 करोड़ सिर्फ शनाख्ती कार्ड हैं। अब बच्चियां अलग हैं, तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हैं। अभी मुझे आधा गिना गया है, मेरी चीजें उसी हिसाब से, मुझे पानी उसी हिसाब से मिल रहा है, मुझे सही गिने कराची 3 करोड़ से ज्यादा है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं, साबिक सदर आसिफ जरदारी कह चुके हैं, और नादरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि 2.5 करोड़ के शराफती कार्ड जारी में है। गिनने से क्यों डर रहे कराची वालों को? मुझे सही गिने, हम मुहिब वतन है, पाकिस्तानी है, हमारे हिसाब से, इतनी आबादी के हिसाब से हमें पानी दिया जाए, बिजली दी जाए, स्कूल दिए जाए और हॉस्पिटल दिए जाए, मुझे सही काउंट किया जाए। अनीस कायम खानी साहब, एक चीज और बताइएगा, अगर तमाम सियासी जमातें यही बात कर रही हैं जो आप बात कह रहे हैं, इस वक्त जो आप बात कह रहे हैं, यही बात जमात इस्लामी कह रही है, यही बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी कह रहे हैं, जब सारी सियासी जमातें ये बात कह रही है तो फिर ये अमल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, पीटीआई और एमक्यूएम ने ही अभी मंजूर किया है मुतनाज़ा मर्दमशुमारी। वो कह रहे हैं, उन्हें कहना नहीं चाहिए, उन्हें रोक देना चाहिए। सिर्फ रो पर पीएसपी है, वो एमक्यूएम अपनी वजारतें बेचकर सौदा कर रही है। पीटीआई को यहाँ से 14 कौमी असम्बली की सीटें मिली है, वो कराची वालों के साथ बेवफाई ना करे। ये आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कह रहे हैं, इमरान खान साहब को, कि खुदारा कराची ने आपको मैंडेट दिया, जैसा भी दिया आपको मैंडेट दिया, आप कराची के लोगों का ख्याल रखें। मर्दमशुमारी 2017 में हो रही है, लेकिन अभी आपकी वफाकी काबीना ने उसे माना है, उसे फौरी तौर पर आप ध्यान दें कि वफाकी काबीना इसे मुतनाज़ा मर्दमशुमारी समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया। ताज, सेनेटर ताज साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है, बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ताज भाई अस्सलाम वालेकुम। आज मुजाहिरा हो रहा है, रैली निकल रही है पीएसपी की, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। ये कराची वालों का जो ये मुतालबा है, सिंध हुकूमत का भी यही मुतालबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात कहती रही है, आप क्या समझते हैं इस मुतालबे पर अमल दरामद करना इतना आसान है? हुकूमत कर ले, क्या होना चाहिए? देखिए, मसला सिर्फ कराची का नहीं है, पूरे सिंध की आबादी जो है वो कम की गई, और मेरे ख्याल से जो सिर्फ कराची पे जमातें बात कर रही हैं जी, वो बाकी सिंध को जो है उसकी आबादी को कम रखना चाहती हैं और अपनी आबादी को बढ़ाना चाहती हैं। ये पूरे सिंध का मामला है और इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कम किया गया है। अच्छा ताज भाई, ये बताइए कि अगर कराची को या पूरे सिंध को कम गिना गया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे क्या स्टैंड लेगी? किस तरह से इस मसले को हल किया जाए? मैंने 3 महीने तक रोके रखा था 24वां जो आईनी तरमीम है, सेनेट में मैं पार्टी लीडर था जी, तो मैंने उसको रोक दिया था। उसके बाद फिर तमाम पार्टीज का एक एग्रीमेंट हुआ जिसपे सबसे ऊपर राजा जफरुल्लाह साहब के और सबसे नीचे मेरे दस्तखत हैं। हर पार्टी ने एग्रीमेंट किया कि जो 5% आबादी के ब्लॉक हैं उनको डिफेक्टो तरीके से, डिजोरे तरीके से नहीं, डिफेक्टो तरीके से काउंट करके इन फिगर्स को ठीक किया जाए। हमारी आबादी सिंध की सेंसस में दिखाई गई है 4 करोड़ 77 लाख और जो आती है वो है कोई 6 करोड़ 20 लाख के करीब। तो अब तो ये आपने सेनेट में रोका ताज भाई, अब हम अगर इसको इस वक्त हल करना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होगा? स्टेप 1 क्या हो सकता है? दोबारा मर्दमशुमारी हो, 2017 वाली को ठीक किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, हम उस मुआहदे के पाबंद हैं जो हमने साइन किया है जी कि 5% रैंडम सैम्पलिंग करके और उनको डिफेक्टो तरीके पे गिना जाए। पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से किया जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि जो अभी भी तरीके हैं? जी जी जी, दूसरे भी हैं तरीके। क्लस्टर सर्वे है जो यूनिसेफ कराती है और देखिए उसके अंदर हमारा जो एवरेज फैमिली साइज निकला है सिंध का वो 7.2 निकला है। सेंसस 2017 जो है वो 5.5 एवरेज हाउस होल्ड साइज करता है, यानी हर हाउस होल्ड के अंदर ये 1.7 की कमी की गई। अच्छा, तो अब जी 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 अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैंने कहा कि इस तरीके से ये किया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी जो इलाके हैं
वहाँ पे जो सराइकी लोग आबाद थे उनको पंजाब में शुमार कर लिया गया, जो पख्तून आबाद हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुमार कर लिया गया, बलोचों को इसी तरीके से वहाँ कर लिया गया। हालांकि डिफेक्टो तरीका जो जहाँ रहता है उसको वहीं गिना जाए। अच्छा ताज भाई, ये बताइए कि जैसे आपने सिंध के बारे में कहा कि 4 करोड़ 77 लाख गिना गया और 6 करोड़ 20 लाख के करीब सिंध में रहने वाले लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है गुज़श्ता माशाल्लाह 13 साल से। इस मामले को अगर लीड करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह से और सियासी जमातें सड़कों पे निकली हुई हैं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को लीड करके इस मसले को सॉल्व करना चाहिए, पहले सिंध में फिर पूरे पाकिस्तान में? देखिए, जो मेरा रोल था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ। अगले हफ्ते मेरी किताब भी निकल आएगी कि क्या क्या हुआ है उसके ऊपर। हाँ। और तमाम फैक्ट्स फिगर्स वो सारे उसके अंदर होंगे। लेकिन ये कि हमने इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से वैलिडेट नहीं होने दिया है। हाँ। इन गलत फिगर्स को। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब फेडरल कैबिनेट ने अपने फैसला किया कि ये गलत फिगर्स जो हैं इनको अप्रूव कर दिया जाए। लेकिन अप्रूवल CCI के अंदर मिलेगा और वहाँ मुराद अली शाह इसकी भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। अच्छा ताज भाई, एक और चीज़ बताएं, अगर फर्ज करें कि हम सिंध के लोगों को जो आपने फिगर दी है 6 करोड़ 20 लाख मान लें, तो इससे फ़र्क क्या पड़ना है? असम्बली में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या तब्दीली फील होगी जो जिसकी वजह से नहीं किया गया? अगर हम 6 करोड़ 20 लाख काउंट कर ले सिंध के लोगों को, तो मजबूरी तौर पर ढांचे में सिंध के क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एक तो हमारे जो फेडरल ट्रांसफर्स हैं, जो डिविजिबल पूल से आते हैं ट्रांसफर्स हमें, जैसे इस दफ़ा 760 बिलियन थे, उनके अंदर 30% इजाफा हो जाता है, यानी कोई 180-200 बिलियन के करीब हमारा ज़्यादा मिलेंगे जो डिविजिबल पूल से आते हैं। जहाँ तक नुमाइंदगी का सवाल है तो 61 सीटें हैं हमारी, वो बढ़ के 79 हो जाएंगी नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में, ठीक है। और सिंध में कितनी सीटें हो जाएंगी? 168 में से कितनी बढ़ जाएंगी? नहीं, वो तो सिंध असेंबली का साइज है ना, वो तो 168 ही रहेगा। वो 168 ही रहेगा, उससे आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर लोगों के बढ़ने से, उस पर हल्का बंदियों पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हल्का बंदियों में जाहिर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर जगह की देखनी होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी देख के और इस हिसाब से उसको सीटें दी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि सिंध के अंदर भी जो है वो सीट्स बढ़ेंगी। जो इस वक्त बात कर रही है PSP, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो ये कह रहे हैं कि कराची की, हैदराबाद की सीट्स कम है और वो सीट्स बढ़ जाएंगी और एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए पीपल्स पार्टी इसको फोकस नहीं करती है। नहीं, ये मिस इन्फॉर्म हो जाएंगे लोग। सीटें बढ़ेंगी नहीं, वही 168 रहेंगे और हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फर्क आए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पेचीदा मसला है, तमाम सियासी जमातें अब कह रही हैं कि मर्दमशुमारी का मसला हल हो, सही गिना जाए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद कोविड-19 हम बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कोरोना से तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी जहां बाग हो चुके हैं और मुसलसल इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। एहतियात भी हो रही है और नहीं भी हो रही है। जहां पे डिसिप्लिन है वहां पे SOPs पे मलदरामद हो रहा है, नहीं तो वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कोई एहतियात का मुजाहरा नहीं हो रहा। दुनिया भर में कहा जा रहा है कोविड-19 के नए वायरस जो हैं वो आ रहे हैं। लंदन के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तकरीबन जो पाबंदियां हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, जो मुसलसल मैं उनसे बात करता हूं, गहरी नज़र रखते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो नई इक़साम आ रही हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जिससे बहुत ख़तरा है, लंदन के अंदर हम देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, 4-4 हज़ार लोग एक दिन के अंदर जहां बाग हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है ये इक़साम पहुँच गई हैं। हमें अब इसको किस तरह से देखना है, किस तरह से हैंडल करें पाकिस्तानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब ये कोविड जो है, ये इसके साथ आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारना होगा और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी बचाव में, वो है जो जिसका लफ्ज आप यूज कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, SOPs।
यानी कि जो 4-5 चीजें बड़ी अहम है उसमें कि मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंस रखना है, फासला रखना है, हाथ को बार बार धोना है या सैनिटाइज करना है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको अमल करना है, कभी ना कभी किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और जहां तक देखिए नई अक़साम जो वेरिएंट्स हैं, ये वेरिएंट्स मजीद बनेंगे और मजीद खतरा हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, जितना ये लोगों से एक से दूसरे में फैलता रहेगा, उतना ये ज्यादा म्यूटेट होगा और म्यूटेट होके ये अपनी शक्ल चेंज करता है, कहीं पे कमजोर होता है, कहीं पे बहुत ताकतवर हो जाता है। यही वजह है कि अभी दूसरी जो वेव्स हमारी चल रही है इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं और इश्यूज ये हैं कि लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं, होने के बाद भी उन लोग रहती है, इंक्लूडिंग मी। मैं अभी तक जो है वो अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहा हूँ, जबकि मुझे 50 डेज हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ठीक होने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। ये बहुत से लोग ठीक हो गए, उसके बाद जो उनको किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, डायलिसिस साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसमें खतरे में। डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा, ये वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में कब अवेलेबल होगी? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस सिलसिले में क्या सोच रही, क्या कर रही है? हुकूमत की तरफ देख रही है, आप खुद कुछ प्लान कर रहे हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वैक्सीन का आना एक बड़ा मरहला है, हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे कोरोना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीन कब लगाएंगे? कुछ परसेंटेज है जो बहुत बेचैन है कि जी हमें वैक्सीन लगाना है। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी कल ड्रैफ ने जो वैक्सीन की इजाजत दी है, उसको रजिस्टर करने की कोशिश की, उसको अप्रूव किया है, उसकी तादाद बहुत थोड़ी सी है। अभी हमारे तमाम पैरामेडिकल स्टाफ ये परेशान है कि ये पहले मरहले में कहा गया है और दुनिया में कहा गया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले मरहले में लगाया जाएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं है, किसी तरीके से कोई तैयारी नहीं है। कोई पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के किसी भी ब्रांच को ना राब्ता किया गया है, ना पूछा गया, ना अस्पतालों से कांटेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने डॉक्टरों की। हुकूमत की आपकी नजर में क्या स्ट्रेटेजी है? अगर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को लूप में नहीं लिया हुआ, डॉक्टर्स को नहीं लिया हुआ, हॉस्पिटल्स को नहीं लिया हुआ, तो इमरान खान साहब की हुकूमत क्या कर रही है? मैं समझता हूं कि ये वही काम होगा वैक्सीन में भी, जो हैपेजेड वे में जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है, जो डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है एडहॉक बेसिस पे, वही सारा काम हमारा पूरा हेल्थ का निजामी एडहॉक बेसिस पे चल रहा है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि इसको परमानेंट बेसिस पे चलाएं। ये एक ऐसा मौका था जब हम बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, एक ऐसा मौका है और है भी जब हम हेल्थ की चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत मायूसी की बात है, जैसा डॉक्टर कैसर सज्जाद कह रहे हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ राब्ते में नहीं है, तो किस तरह वैक्सीन के अमल को आगे बढ़ाएगी, किस तरह से ठीक करेगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।